इंडियन मेस है, फिर वहां जाने के बाद उनको इंडियन मेस क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया, क्यों बोला तुम लोगों ने फिर झूठ कि हाँ हम लोग आपको मेस देंगे जब आपके पास मेस अवेलेबल ही नहीं था, आपके पास मेस। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, मैं हूँ चित्राली बांदे। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ आणि मी नागपुर महाराष्ट्र मधनं आहे। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड ऐसा मतलब आप बोल सकते हो कि एक बार आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है ये है कजान में। कजान में ही दोनों यूनिवर्सिटीज़ है, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने वाले जितने भी बच्चे होते हैं वहाँ पे एक दिक्कत होती है आपको कि हॉस्टल। ठीक है, आपको पहले ये सिर्फ बोला जाता है कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बट ये बात उतनी ही सच है कि बच्चों को हॉस्टल नहीं मिलता है वहाँ जाने के बाद। इवन कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनसे हॉस्टल के नाम पर पैसे लिए जाते हैं एंड वहाँ जाकर के वो फर्स्ट ईयर में अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, फिर सेकेंड ईयर में उनको प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो पहले ही हॉस्टल का पैसा दे चुके हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे मान के चल सकते हैं। अगर हम सिटी वाइज देखें तो कजान काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉपुलेशन भी यहाँ पे अच्छी खासी है। कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले ही मैं न्यू ईयर पे कजान गई थी। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो सिटी बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सिटी है। ठीक है, ठंड थोड़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पे, बट सिटी मतलब काफ़ी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सिटी है। तो एक सुंदर सिटी में से, जानी मानी सिटीज़ में से एक सिटी है। बट सेम जैसे मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी में अगर हम एकेडमिक्स को देखें, एकेडमिक्स भी यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे है, काफ़ी बेहतर है। बट आप यहाँ पे अलग अलग हॉस्टल्स है। ठीक है, कुछ एक हॉस्टल जो है कम्प्लीटली रशियंस के लिए है एंड एक कुछ इंडियंस के लिए, कुछ हॉस्टल ऐसा है जहाँ पे इंडियंस के लिए फ्लोर है। तो हॉस्टल मिलना उतना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अगर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर आपने बोला कि मेरा एडमिशन करवा दीजिए एंड मैंने बोला कि ठीक है मैं करवा दूंगी, तो बट अगर मैंने आपको हॉस्टल नहीं दिया वहाँ जाने के बाद, तो आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अपार्टमेंट में रहने के सिवा। और कजान जैसी सिटी में जहाँ मैं खुद रह चुकी हूँ, जहाँ मुझे 2 दिन का 10,000 कॉस्ट किया था, आपको लगता है कि वहाँ पे अपार्टमेंट कितना ज़्यादा महंगा होगा? 20,000 रुपये मंथ का आपका कहीं पे भी नहीं गया, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की फीस की, तो यूनिवर्सिटी की फीस मान लीजिए 4,83,000 के करीब है, मतलब 5 लाख रुपए 1 साल का पकड़ लीजिए, 30 लाख। ठीक है, ऐसा ये यूनिवर्सिटी का 30 लाख का बजट है, समझ गए आपको। बट आपका 15,000 हॉस्टल का 1 साल का फी है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्टल का। बट 15,000 हॉस्टल की फी तो तब भरोगे ना जब हॉस्टल मिलेगा। हॉस्टल ऐसे कई सारे मेरे पास बच्चों के मैसेजेस है जो अभी भी पैसा देने के बावजूद भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, ये आपका तो एकेडमिकली अगर हम मतलब एक अप्रोक्सीमेटली वैसे तो कम ही आता है। ठीक है, 4,61,000 के करीब आपका बजट जाएगा। ठीक है, 4,70,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए हम 1 साल का पकड़ के चलते हैं कि 5 लाख रुपए आपका तब बजट पकड़िए जब आपको हॉस्टल मिल रहा है। अगर आपका हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो 5 लाख रुपए आपका ये हो गया। ठीक है, एंड आपको 20,000 रुपये आपको लग ही जाएगा आराम से अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं। ठीक है, 20,000 रुपये आप 1 मंथ का पकड़िए, मतलब 1 साल का हुआ 2 लाख रुपए। ठीक है, एंड उसके बाद ऐसा 6 साल के लिए, ठीक है, 6 साल का आपका एमबीबीएस का कोर्स रहेगा। तो 6 साल, 1 साल का अगर 2 लाख हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे आपकी बजट यूनिवर्सिटी कितने में जा रही है? 5 लाख रुपए 6 साल का पकड़ लीजिए, 6 5 30, 30 लाख रुपए आपकी 6 साल की फीस, ट्यूशन फीस, वीजा फीस, ये सारी फीस आ गई। ठीक है, बट इसमें अगर आप 15,000 हॉस्टल की, गवर्नमेंट हॉस्टल की फी तब है जब आपको हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो आपके जो 20,000 रुपये 1 महीने के, मतलब 2 लाख रुपए एक साल का, ऐसे 6 साल के 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो 30 और ये 12 कितना हुआ? 42 लाख। तो आपको ये यूनिवर्सिटी जाएगी 42 लाख। इसमें आपका ट्रैवलिंग चार्ज वगैरह सब कुछ पकड़ के जाएगा ही जाएगा। 45 लाख आपके कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है, बट जनरली इसमें एक और चीज, एक स्कैम की तरह मानिए, ये बोला जाता है कि यहाँ पे बच्चे एग्जाम उतना क्वालिफाई नहीं करते हैं। ये सही बात है। एक्चुअली यहाँ का जो एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट एंड तक के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट तक का वेट करते रहे। जब उनका उस यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो उन्हें दूसरी यूनिवर्सिटी को देखना पड़ा। ठीक है, मतलब तुमने बच्चे को अब तक के बोल के रखा है कि हाँ तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, बच्चा उस हिसाब से प्रिपेयर्ड है कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। बाद में तुमने बोला कि बच्चे ने तो एंट्रेंस एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ, आपका एडमिशन नहीं हो सकता, आप कोई और यूनिवर्सिटी देख लीजिए। ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का रेशो बहुत ज्यादा कम है।
तीसरा इस यूनिवर्सिटी में जो स्कैम है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ बोला जाता है इंडियन मेस है। यहाँ पे मेस बिल्कुल भी नहीं है। मेस का नामो निशान भी नहीं है। एक भी कॉलेज, एक भी यूनिवर्सिटी में आपको मेस नहीं मिलेगा। ना मेस है, ना कोई मेस ही नहीं है तो इंडियन का तो नाम ही छोड़ दो। तो मेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ के कुछ आपको यूट्यूबर्स या फिर कुछ लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वहाँ पे मेस है, तो दिखा दो भाई कहाँ है मेस। ठीक है, तो मेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप किसी से भी, किसी यूट्यूबर से, भले ही आप किसी बच्चे से वेरीफाई करिए, सीधा बच्चों से वेरीफाई करो। मैं तो कहूँगी कभी भी कोई भी जो भी आपको यूट्यूबर बोलता है ना, सीधा आपको उस यूनिवर्सिटी के बच्चे से वेरीफाई करनी चाहिए। ठीक है, हॉस्टल नहीं मिले हैं बच्चों को, ये बात सही है। मेरे पास कम से कम अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे 4 से 5 बच्चे हैं जिन्होंने पैसा दिया और जिन्होंने मतलब बोला कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसके बावजूद भी उन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपकी उनसे बात करवा के आपको स्क्रीनशॉट के साथ प्रूफ दिखा दूंगी, बिना बच्चे का नाम लिए बस। दूसरी चीज, ये चीज बोला गया है उनको कि इंडियन मेस है, फिर वहां जाने के बाद उनको इंडियन मेस क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं दिया, क्यों बोला तुम लोगों ने फिर झूठ कि हाँ हम लोग आपको मेस देंगे, जब आपके पास मेस अवेलेबल ही नहीं था। तीसरी चीज, हॉस्टल के नाम पे तो अब आपको समझा कि यूनिवर्सिटी का बजट भले ही कम है। यूनिवर्सिटी की फी अगर आप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, लाइक 4,38,000 के करीब यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है का, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा वगैरह का कुछ करीब 10-12 हज़ार के करीब आपको ये सारी चीजें कॉस्ट करेगा। ठीक है, बट आपका मेस का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद आपका ये समझ गया आपको कि ठीक है ये हुआ तुम्हारा 4,61,000 टोटल ट्यूशन फीस एंड आपका वीजा एंड इंश्योरेंस मिला करके। ठीक है, एंड आपका 15,000 हॉस्टल अगर आपको मिलता है तो। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे मान के ही मत चलना कि तुम्हें हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद आपका ऑब्वियसली अगर आप अपार्टमेंट में रहेंगे तो आपका अपार्टमेंट का पैसा तो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स ही देंगे भाई, तो वो पैसे भी तो आपको गिनने पड़ेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि आपको एक कम बजट मान के चल रहे हैं आप एंड वहां जाके आपको पता चला कि यार हॉस्टल नहीं मिल रहा है। अगर कोई टाइट बजट वाला आदमी है, कोई मेरी जैसे मिडिल क्लास वाले फैमिली का बंदा है जिसको बोला है कि 15,000 रूबल तुम्हारा हॉस्टल का है, अचानक से वहां जाके पता चल रहा है कि 15,000 रूबल एक साल का नहीं 20,000 रूबल मुझे एक महीने का भरना पड़ रहा है, फिर वो बच्चा क्या करेगा। ठीक है, तो ये दिक्कतें होती है एंड ये सच है एंड इसके लिए मेरे पास प्रूफ भी है। चाहे आपको लोग ये बोले कि आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से ले लीजिए आपको मिल जाएगा हॉस्टल, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर भी ऐसी चीजें बोली गई है यही के यूट्यूबर ने कि यहाँ पे हम एग्जाम से पहले पेपर मिल जाता है बच्चों को। भाई ये क्या तरीका हुआ, तुम एग्जाम ले रहे हो, ये क्या हुआ, क्या कौन सी फ्रॉडबाजी चल रही है ये। तुम आधे घंटे पहले व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है, उसमें पेपर आ जाता है, मतलब तुम यूनिवर्सिटी के एग्जाम की लेवल खुद गिरा रहे हो। अच्छा, और वहां का तुम अगर बच्चों को पेपर पहले ही दे रहे हो तो उन बच्चों का क्या जिनको पेपर नहीं मिला, मतलब इसमें तो कोई जेन्युइन बच्चे जा ही नहीं रहे, ना ही यहाँ पे कोई जेन्युइनली एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे तो सारी फ्रॉडबाजी चल रही है। उस तुम्हारे बच्चों के पास पहले ही पेपर आ रहा है। चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी एग्जाम से पहले उस एग्जाम का पेपर बच्चों को व्हाट्सएप पे देना, ये कहाँ का एग्जाम हुआ भाई, और ये कौन सा एग्जाम हुआ। नो डाउट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, बट यहाँ की कुछ ऐसे दिक्कतें हैं जो आपको एक बार की कंसिडर करनी चाहिए। ठीक है, ये था कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके बाद आते हैं कजान फेडरल के बारे में। तो कजान फेडरल जो यूनिवर्सिटी है ये कजान में ही है एंड यहाँ की फीस भी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही है। ठीक है, 4,70,000 या 4,80,000 के बराबर आप इसका बजट पकड़ के चलिए। ठीक, कजान फेडरल में क्या दिक्कत है कि कजान फेडरल जो यूनिवर्सिटी थी ये बाइलिंगुअल थी। बाइलिंगुअल मतलब 4+2 का प्रोग्राम था। उस वजह से बच्चों ने वहाँ एडमिशन ले लिया, बट वहाँ 5th ईयर में आने के बाद बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बाइलिंगुअल प्रोग्राम में दिक्कत हुई, तो वहाँ पे इंडियंस का रेशो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ। तो कजान फेडरल में बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम इंडियन बच्चे हैं। इवन वहाँ पे लास्ट ईयर 6th ईयर में 6 बच्चे थे। ठीक है, 6 से 7 बच्चे। ठीक है, आप इसे 6 एग्जैक्टली मत मानिए, 6 से 7 तक का अप्रोक्सीमेट बच्चे थे। अभी इस साल वहां पे मान लीजिए 15 से 20 बच्चे होंगे, ये एवरेज लेकर के हम चल रहे हैं। यहाँ वहां पे कजान फेडरल में इतने बच्चे हैं ही नहीं इंडियन बच्चे। कजान फेडरल में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुए थे एंड कुछ बच्चों ने सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस भी लिए थे इन चीजों की वजह से। तो ये जो दिक्कत थी कजान फेडरल में थी कि रेस्ट्रिक्शन ऐसा है एंड रेस्ट्रिक्शन हुआ था क्योंकि बाइलिंगुअल प्रोग्राम में बच्चे एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। बाद में यूनिवर्सिटी भले ही इंग्लिश में हुई बट फिर भी बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत जा रही थी। अब वहां पे उतना मतलब कजान फेडरल में उतने इंडियन
स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी एंड इसमें कोई भी आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन मैंने अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ गलत बोली है तो मेरे पास हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए स्क्रीनशॉट एंड बच्चों के बोले हुए ऑडियो प्रूफ्स है। बट मैं अपनी हर बोली हुई बात को प्रूव कर सकती हूँ। इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं बोली है, चाहे वो हॉस्टल की हो, चाहे एग्जाम की हो। एग्जाम वाली जो बात है कि एग्जाम पेपर से पहले ही आपको क्वेश्चन पता चल जाते हैं, आप वहाँ के यूट्यूबर का ही वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीटली उन्होंने अपने वीडियो में भाई साहब ने बोला है कि हाँ, हमारे यहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके एक पेपर से पहले वीडियो सारे क्वेश्चंस बच्चों को मिल जाते हैं। तो ये आपको एक बार मतलब देख लेना चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी से एकेडमिक्स पे कुछ भी चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ना ही इस पर कोई कमेंट कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पे कुछ अदर दिक्कतें हैं जो आपको एक बार देख लेनी चाहिए। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, दैट्स इट। एंड अगर आपको कोई और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी के फी स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना है कि किस यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो।